हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर थर्ड दिल्ली सुल्तान। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो दिल्ली के सुल्तान है वह कौन कौन से यहाँ पर शासक जो रूरल से उन्होंने यहाँ पे अपना शासन किया। जैसे सबसे पहले जो था हमारा तोमर डायनेस्टी थी, फिर उसके बाद चौहान डायनेस्टी आई, फिर तुर्किश आए, उसके बाद खलजी डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी और लोधी जो डायनेस्टी आई। फिर इसमें हमने एक 1236 में पढ़ा कि जो इल्तुतमिश है उनकी जो डॉटर है उसे क्या है, दिल्ली का क्या बना दिया गया, सुल्तान बना दिया गया है, यानी कि राजा बना दिया गया। और उनके जो दूसरे थे जैसे मिन्हाज सिराज थे वह उन्होंने उन्हें स्वीकार किया है कि वह अपने मतलब वह मानता था कि अपने भाइयों से सबसे ज़्यादा जो क्या है पावरफुल है किंग बनने के लिए। अब थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं हम। रजिया वट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया की जो सिराज है वह रजिया के बारे में क्या विचार रखता है। मिनाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन। उसका मानना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार जो वुमेन है वह पुरुषों के अधीन होना चाहिए, मतलब जो औरतों को है वह क्या है पुरुषों के अधीन होना चाहिए। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, यानी कि यदि रानी बना दी गई है शासन में क्या है, रानी जो है वुमेन्स जो पावर में आएगी तो वह क्या है इसके खिलाफ माना गया, अगेंस्ट में उसे माना गया है। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर टू गॉड्स creation since her account did not fall under the column of man who did she gain from all to her of her excellent qualities। और क्या है वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका जो ब्यौरा मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ। On her inscription and coins, Rajia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish। और रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करा कि वह इल्तुतमिश की बेटी थी। दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी 1262-1289 ऑफ द ककतिया डायनेस्टी ऑफ वारगन पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। और वह क्या है आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का राज्य था और उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिंटेड शी वाज ए मैन। उन्होंने क्या है वो क्या किया था, ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एन अदर क्वीन Dida ruled in Kashmir 980s and 10 and 1003. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister and obviously affections term given a loved rule by her subject। और वह क्या है एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दीदा, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो यह जो है मिन्हाज के जो थॉट्स थे वह थे किसके बारे में, वुमेन्स जो क्वीन है या जो एम्परर है उसके बारे में, कि वुमेन्स जो क्या है वो मैन से ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, इसलिए उन्हें शासक नहीं बनाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। जो दिल्ली सुल्तान का जो एक्सपेंशन हुआ है विस्तार में ग्रेसन शहर का जो साम्राज्य तक, मतलब ग्रेसन सल्तनत के विस्तार से ग्रेसन शहर तक के जो हम इसमें पढ़ेंगे, जैसा यहाँ पे मैप भी एक ये दिखाया गया है। ठीक है। इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रेयरली went beyond heavily fortified towns occupied by ग्रियसन। जो क्या है 13th जो सेंचुरी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का जो शासन
शासन ग्रियसन रक्षक सैनिकों के निवास के लिए बने मजबूत किलों शहरों में शायद कभी फैला होगा। द सुल्तान सेल्डम्स कंट्रोल्ड द hinterland of the cities and were therefore depend upon trade, tribute और प्लंडर फॉर सप्लाईज। और क्या है, शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी जो प्रदेश पर उनका जो कंट्रोल ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री और ट्रिब्यूट्स रसद आदि के लिए व्यापार और कर या लूटमार पर ही क्या है वह क्या करते थे, लूटमार करते थे। कंट्रोलिंग ग्रेशन टाउन इन distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult। जो दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के ग्रेशन शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। रिविलियन वार एवन वेदर कुड शेव फ्रेगल कम्युनिकेशंस रूट्स। और क्या है, युद्ध बगावत यहाँ तक कि खराब मौसम भी उनके संपर्क में क्या है नाजुक सूत्र चिन्ह भिन्न हो जाते थे। Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness। और क्या है, शासक को क्या है अफगानिस्तान से आने वाले जो हमलावर थे और सूबेदारों के बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी उन्हें क्या है वीकनेस का आभास मिलते ही वह क्या है विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। द सुल्तान बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंज। और सुल्तान को क्या ब्रेवली उनको बेयरली जो सुल्तान इनसे मुश्किलों का सामना करने के लिए चुनौतियां बड़ी मुश्किल से किस तरह अपने आप को बचाए हुए थे। इट्स कंसोलिडेट ऑक्योर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। और क्या है, इसके जो संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका जो विस्तार है अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। अब है इन हिंटरलैंड क्या होता है, द लैंड्स adjacent of a city or port that supply it with goods and service। मतलब क्या है, भीतरी प्रदेश किसी शहर या जो बंदरगाह होता है के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की क्या करते हैं पूर्ति करते हैं। और ग्रेसन टाउन था ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर। यह था किलेबंद बसवा जहाँ सैनिक रहते थे। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेनिंग अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड ऑफ consolidating the hinterlands of the ग्रेसन टाउन। क्या था, सल्तनत के जो भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था ग्रेसन शहरों की पृष्ठभूमि में भीतरी स्थिति को क्या है मतलब उनकी जो अंदर की जो सिचुएशन है उसे मजबूत करना। ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर्क क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डॉब्स एंड हंटर गैदर एंड pastoralists expelled from their habitat। और क्या है, इन अभियानों के दौरान जो गंगा यमुना के जंगल को क्या है साफ कर दिया गया और शिकारी संग्रहों तथा चराओं को अनेक पर्यावास में खदेड़ अलग अलग पर्यावास में खदेड़ दिया गया। न्यू fortresses Grayson town and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade। और क्या है, जमीन किसानों को जो वहाँ की जो लैंड है वो किसको किसानों को दे दी गई और क्या है वहाँ पर जो है किसके लिए प्रोत्साहन दिया गया व्यापार की उन्नति की खेतियाँ नए किले ग्रेसन शहर और शहर बनाए और बसाए गया ज़्यादा प्रमोट किए गए। The second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate। और जो दूसरा विस्तार सल्तनत क्या है बाहरी सीमा पर हुआ। मिलिट्री एक्सपेंडिशन इनटू सुल्तान्स साउथर्न इंडियन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। सी मैप 3 and culminate with मोहम्मद
तुगलक। यह क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो साउथर्न इंडिया को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी क्या है चरम सीमा पर पहुंचे। दे हैड डिफेटेड राइवल आर्मीज एंड साइज्ड सिटीज। और यह क्या है? द सुल्तानेट कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द peasantry and dispensed justice in the realm. But how complete and effective was the control over such a vast territory? और क्या था ये? इसमें क्या था कि जो दिल्ली सल्तनत थे वहाँ की शुरुआत कमज़ोर थी और मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक का जब राज्य का अंत तक क्या है कॉन्टिनेंट में एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था और इसने शत्रुओं की सेनाओं को क्या है हरा दिया और इसके जो सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका कंट्रोल किस सीमा तक और कितना प्रभावशाली हो सकता था। तो यह है हमारा मैप है कैंपेनिंग्स जो हुई है। यहाँ पर लक्षद्वीप है, इधर यह है कैक्टीज, यहाँ पर जो सारे थे। अब है इसमें एक वर्ड आया था द मस्जिद। ए mosque is called a masjid is Arabic, literally a place where a Muslims prostrate in reverence to Allah। मतलब क्या है? जो मस्जिद है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान क्या है अपने अल्लाह की जो है पूजा करते हैं। इन ए कांग्रेचुलेशंस मॉस्क्यू। और यह एक क्या है? मस्जिद जा क्या था? घुटने और माथा टेकते थे। जामा मस्जिद आइज जामी और जामा मस्जिद मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स नमाज टुगेदर। मुस्लिम क्या है यहाँ पर जो है या मस्जिद एक जामे हुआ मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एक साथ नमाज पढ़ते हैं। मेंबर ऑफ द congregation choose the most respected learned male as their leader imam or for the rituals of prayers। और वह क्या है? नमाज की जो रस्म है उसके लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक जो सम्मान्य और विद्वान पुरुष है उसको क्या है इमाम नेता के रूप में चुना जाता है और वह क्या करता है? प्रेयर रिचुअल्स को है इमाम करता है। ही आल्सो डिलीवर द सरमन्स खुतब ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर्स। और वह क्या है? शुक्रवार को क्या है खुतबा नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड्स फेसिंग मक्का इन मक्का इन इंडिया। दिस is to the west, this is called the किबला। और क्या है? नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या है? जो मक्का की ओर की दिशा उसे क्या है? किबला कहते हैं। यह यहाँ पर जामा मस्जिद दिखाई गई है। द दिल्ली सुल्तान बिल्ड सेवरल मॉस्क्यू इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। जो दिल्ली सुल्तानों ने सारे जो कॉन्टिनेंट में मस्जिद बनवाई। दीज डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। मॉस्क्यू आल्सो हेल्प टू क्रिएटेड द सेंस ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। जो क्या थे? who shared a belief system and a code of conduct. It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslim came from a variety of backgrounds। क्या था कि इससे अनेक मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को क्या बल मिलता था और समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले जो श्रद्धालु परस्पर एक कम्युनिटी में जुड़े होने का बोध
उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी और एक कम्युनिटी अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान क्या है अनेक विभिन्न प्रकार के जो है बैकग्राउंड से वह आते थे। A closer look administration and consolidate under the Khilji and Tughlaqs. The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrator, जो दिल मतलब खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन और नज़दीक से एक नज़र में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जो एक बहुत बड़ा क्या था किंगडम था के लिए क्या है विश्वसनीय जो सूबेदार तथा प्रशासकों की वहाँ पे जरूरत थी। rather than appointing aristocrats and landed chieftains of as governors, the early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored their social slaves purchased for military service called बंदगन इन पर्शियन, जो क्या था इल्तुतमिश आरंभिक सुल्तान विशेषकर जो इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष जो गुलाम को सूबेदार नियुक्त करने का अधिकार पसंद करते थे, और इन गुलामों को क्या है फारसी में बंदगा कहा जाता था। They were carefully trained to man some of the most important political office in the kingdom, और उनके लिए क्या है राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए क्या है बहुत बड़ी प्रशिक्षित उन्हें किया जाता था। Since they were totally dependent upon their master of Sultan could trust and rely upon them, और वह क्या सुल्तान भी इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। अब इससे आगे की जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।